ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज की आज्ञा लेते हुए रुद्र संहिता का आज 12वां और 13वां अध्याय पढ़ेंगे। भगवान शिव की श्रेष्ठता और उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्राह्मण प्रजापति, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विदे आप पुनः इसी विषय के सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों और देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया। वहाँ जहाँ सबका हित स्थान करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वह हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है और जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन भगवान सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां जितने से मन को संतोष हो, उतना ही धन, पुत्र, पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्वजनों के महान पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो, शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने की प्रार्थना की। मुनिशेष उस प्रार्थना को सुनकर जीवों में उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करने दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं के लिए उनके अधिकार के बराबर अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। मुनिशेष नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हो, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उससे सुनो। इंद्र पदारक मणि से बने हुए शिवलिंग की और कुबेर स्वर्ण में लिंग की पूजा करते हैं। धन पीत मणि में पुखराज से बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वंश के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नील में तथा ब्रह्मा हेम में लिंग की पूजा करते हैं। मुने विश्व देवगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की और दोनों अश्वनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिक में लिंग की, आदित्यगण ताम्र में लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदरपूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगी जन भस्म में लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की और ब्रह्म पत्नी रत्न में शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। मानसुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए और मैं सब देवता ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मा से पिनाकपाणी महादेव के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देवी शिरोमणि यों स्थित में ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। उन्हें वहाँ आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों की शिव पूजन की उत्तम विधि बताई जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नतापूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि को बता रहा हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं, मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म हो तो भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में ही आचारवान ब्राह्मणों का यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें जो अपने वन और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया जाता है उसका उल्लंघन ना करें। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्म में सहस्त्रों यज्ञों से तपोयज्ञ बढ़कर है। सहस्त्रों तपोयज्ञों से
जब यज्ञ का महत्व नहीं है, ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समृद्ध शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही निहित है। जो विज्ञान से संपन्न है, उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्यों को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो, तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं शरीर में जो जो सत या असत वस्तु देखी या सुनी जाती है, वह सब पर ब्रह्मा शिव रूप ही है। ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए, तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है, उसका पता निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, ये यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है, उसका प्रयत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो, उन आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़ों में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है, किंतु जब उसे धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है, तब उस पर रंग अच्छी तरह चढ़ता है। उसी प्रकार देवताओं को भलीभांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है, तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब विद्वान हो जाता है, तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णतया निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिवरूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे, तब तक 5 देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल है, उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनवांछित फलों को पाना चाहता है, वह अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करे। इस प्रकार 12वां अध्याय समाप्त। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभिष्ट और सुखों को सुलभ करने वाली है। देवताओं और ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे प्रार्थना करे। देवेश्वर, उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए। उमाकांत, उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उससे प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं, वैसा ही मैं करूँगा। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव के बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाए। मल त्याग के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दंतुन करे। सूर्योदय होने से पहले ही दंतुन करके मुंह को सूलाभार जल की अंजलियों को धोए। देवताओं और ऋषियों, सृष्टि प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों और रविवार के दिन शिव भक्त को यत्नपूर्वक दंतुन का त्याग कर देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भलीभांति स्नान करे। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस और अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य को गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे, उसे विहित एवं निश्चित दिनों का विचार करके ही तेलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो, उसके लिए किसी दिन भी तेलाभ्यंग दूषित नहीं है, और जो तेल इत्र आदि से वासित हो, उसे लगाना किसी दिन के लिए भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान के समय अपना मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उत्तिष्ठित वस्त्र का उपयोग कभी ना करे। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करे। जिस वस्त्र को दूसरे किसी ने धारण नहीं किया हो, अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो, तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो, वह वस्त्र
उच्छिष्ट कहलाता है। उसे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों और पितरों को तृप्ति देने वाला स्नानार्थ तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और राजमन करें। जो तमो तंत्र गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहाँ सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ होना चाहिए, पूरा फैला हुआ और विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट और फलों के लिए देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करे। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुण लगाए। त्रिपुण से जप तप और दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुण का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुण करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर महाशिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरे कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहाँ धैर्यपूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्ध पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गरुड़ का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामनाओं को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्ध बुद्धि सहित विघ्नकारी गणेश जी का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव और अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपतिये नमः अथवा ओम लक्षाभयुताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन, कुमकुम और धूप और दीप तथा अन्य उपचारों और नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाएं और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण हो उसकी पूजा करें। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधिपूर्वक उनकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वदा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मात्र क्रयनाश करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय के दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों के पूजन का सर्वदा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख होकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियाँ करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं बनाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर महादीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन या भद्रासन लगाकर बैठे अथवा उत्तनासन या पर्यकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्धे पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव के नियंत्रण न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नलिखित मूल समूह से महादेव जी का आह्वान करें। कैलाश शिखरस्थे च पार्वतीपति मुत्तमम् यथोक्त रूपिणीं शंभुं निर्गुणं गुणरूपिणं पंचवक्रतं दशभुजं त्रिनेत्रं वृषं ध्वजं कर्पूरगौरं दिव्यांगं चंद्रमौलिनं कपदीर्णं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च गजचर्मारम्यं शुभं वासुक्यादीप्तापरिताण्डं पिनाकाधायुधान्वितं सिद्ध्यष्टो च यस्य गृहे नित्यत्रिन्तं नित्यं जय जयति शब्द सेवितं भक्तपुंजकं के
तेजसा दुर्सनेव दुर्लक्षणं देवसेवितं शरणं सर्वस्थानं प्रसन्नं मुखपञ्जकं वेदे शास्त्रस्य गीतं विष्णु ब्रह्मनुतं सदा भक्तवत्सलम् आनन्दं शिवमाहात्म्यम्। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती के पति हैं, समस्त देवताओं के लिए से उत्तम है, उनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है। जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कर्पूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजू धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयु धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, जो सदा परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्तवत्सल शंभु शिव का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार सांबे सदाशिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें, चतुर्थ पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करें। यथा सांबे सदाशिवाय नमः आसनम सर्वव्यामी इत्यादि आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद और अर्घ्य दें। फिर परमात्मा शंभु का आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शिव को स्नान कराएं। वेद मंत्रों अथवा समत्र्यक चतुर्थ्यतम नाम पदों का उच्चारण करके भक्तिपूर्वक यथायोग के समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अब इस द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव का वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्रीअंगों में सुगंधित चंदन अथवा अन्य द्रव्यों का यत्नपूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों, षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पहुँचें। फिर आचमनार्थ जल दें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गुड़, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंखपुष्प, कुशपुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, गुमा, तुलसी दल तथा बिलपत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्तवत्सल भगवान शिव की शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिलपत्र ही अर्पित करें। बिलपत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तैल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नतापूर्वक गूगल तथा और अगरू की धूप निवेदित करें। तत्पश्चात शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दें। इसके बाद निम्नांकित मंत्र से भक्तिपूर्वक पुनः अर्घ्य दें और भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। अर्घ्य मंत्र: रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकरम भुक्ति मुक्तिम फलम देहि ग्रही त्वार्थम नमोस्तुतम ते। प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्थ को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर सांगोपांग तांबूल चढ़ाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को चढ़ाएं। उनकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार
तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषध्वज की स्तुति करें। तदंतर धीरे धीरे शिव जी की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करके और निम्नलिखित मंत्र से भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि दे। पुष्पांजलि मंत्र। आज्ञानी दधीवा ज्ञानार्थं पूजादिकं मया कृत तदस्तु सफलं कृपातेव शंकरं ताकक्रस्तवगत प्राण सत्विचितो अहम सदा मृणम् इति विज्ञाये गौरीश भूतनाथ प्रसीद मे भूमो सखलित पादनां भूमिरेवावल्लमम् त्वयि जाता पराधानम त्वमेव शरणम प्रभु। शंकर, मैंने अज्ञान से या ज्ञान बूझकर जो पूजन आदि किया है वह सब आपकी कृपा से सफल हो। दृढ़ मैं आपका हूँ। मेरे प्राण सदा आपके चित्त में लगे हुए हैं। मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करना चाहता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि पर ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हो। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नलिखित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन। स्वस्थानम गच्छ देवेशे परिवार युक्तम प्रभो पूजा काले पुनानार्तव्या अगतम त्वमादरात्। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप आकर सदा पदार्पण करें। इस प्रकार भगवान भक्तवत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उनके जल को अपने हाथ में लगाएं और मस्तक पर लगाएं, हृदय में लगाएं और अपने मस्तक पर लगाएं। ऋषियों, इसी तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।